जी अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था, उसके फर्स्ट 5 पार्ट किए थे। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ 5 पार्ट्स करेंगे, अगले उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे जिसमें एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बाकी 4 पार्ट रह जाएंगे, वो हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन लेक्चर में करेंगे। मैं आपको बता दूं, हमने लास्ट लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा था। 4 स्टेप पढ़े थे। सबसे पहले हमने इंक्रीमेंट किया था। फर्स्ट स्टेप था हमारा इंक्रीमेंट, डेल्टा वाई इन वाई, डेल्टा वाई एक्स इन एक्स। सेकंड स्टेप हमने इक्वेशन सेकंड को माइनस किया था इक्वेशन 1 से। उसके बाद थर्ड में हमने डिवाइड किया था बोथ साइड डेल्टा एक्स से। और फोर्थ जो लास्ट स्टेप था हमारा, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो तब जाकर हम डेरिवेटिव निकालते थे। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, अबशिशो मेथड, या बाय डेफिनेशन फाइंड द डेरिवेटिव। ये सारा तरीक़ाकार वही। आज फिर दोबारा वही पढ़ेंगे ताकि जो हमारी जो कमी रह गई थी वो आज दूर हो जाए समझने में। अब देखें क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड बाय डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको, अबशिशो मेथड या कोई फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाए तो एक ही तरीक़ाकार है, एक ही मेथड के 3 नेम है, अदर नेम है, तो इसलिए आप परेशान नहीं होना कि बाय डेफिनेशन आ गया या अबशिशो मेथड आ गई है या फर्स्ट प्रिंसिपल आ गया, तो एक ही चीज़ के 3 नाम है। अब देखें फंक्शन हमें दिया हुआ है, लेट y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स मनफी 3, एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया। उसके बाद जी स्टेप 1 टेक इंक्रीमेंट, ये मैंने आपको बता दिया, वही y के अंदर डेल्टा y और x के अंदर सिग्मा x हम करेंगे तो ये हमारे पास ये बन गई इक्वेशन। जहाँ x था वहाँ हमने सिग्मा x डाल दिया। और अब स्टेप 2 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ फार्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाकी 3 से मल्टीप्लाई किया और साइन भी अंदर चेंज हो गए। उसके बाद ये हमारे पास बचा, ये चीज़ बच गई। क्या कैंसिल हुआ हमारे पास, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3x ये आपस में कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास ये चीज़ बच गई, एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2x सिग्मा माइनस 3 सिग्मा एक्स। उसके बाद डिवाइड करना है आपने सिग्मा एक्स से, हमने सिग्मा एक्स से डिवाइड किया बोथ साइड, और इधर ऊपर से सिग्मा एक्स कॉमन लिया और ये हमारे पास सिग्मा एक्स जमा 2x माइनस 3 बचा। उसके बाद सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया। फिर अब 4 स्टेप है, अप्लाई लिमिट की हमने सिग्मा एक्स अप्रोच टू 0। अब जब लिमिट अप्लाई की जाती है वो जो रेट चेंज में तब्दील हो जाता है जिसे हम डेरिवेटिव कहते हैं, dy बटा dx हमारे पास आ गया। जब लिमिट अप्लाई की सिग्मा एक्स ये सारा 0 हो गया, ये हमारे पास 2x माइनस 1 आ गया। ये हमारे पास बाय डेफिनेशन हमने डेरिवेटिव मालूम किया। ये था हमारे पास 6 पार्ट। अब करते हैं 7th पार्ट जी। 7th पार्ट हमारे पास y इज इक्वल टू 2 आवर एक्स की 4। फर्स्ट स्टेप इंक्रीमेंट, x के अंदर सिग्मा x करना, y के अंदर सिग्मा y कर देना है, ये हमने इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने माइनस कर दिया तो ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास ये बन गया, x प्लस सिग्मा x की 4 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 2x की 4 माइनस 2 ये वाला, और ये x की 4 से x की 4 कैंसिल, बाकी ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। ये हमने सिंपल सी एलसीएम लिया, जैसे 875 में क्लास में हम लेते थे, वही एलसीएम लिया यहाँ पर। अब फार्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है, a प्लस बी होल का पावर 4, ये हमारे पास फार्मूला होता है। a की 4 प्लस 4 a की 3 b प्लस 6 a की 2 b की 2 प्लस a b स्क्वायर प्लस b की 4, ये हमारे पास 9th 10th में फर्स्ट ईयर में फार्मूला यूज़ हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा ये इसका प्रूफ भी आपको समझा दूं। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, ये बाहर आ गया और ये x की 4 यहीं पर मौजूद रही, बाकी ये हमने बाहर ले लिया।
बाकी ये 2 बाहर आ गया, इसको हमने ओपन किया इस फार्मूले की रूह से, तो हमारे पास ये आ गया। x की 4 से x की 4 क्या हो गई, कैंसिल हो मैंने, ठीक है। ये वाली x की 4 से x की 4 कैंसिल। बाकी ये अंदर साइन सारे चेंज होते जाएंगे, चेंज साइन में हमने चेंज कर दिया। उसी तरीके से फिर हमने क्या किया, ये हमारे पास बच गई। उसके बाद स्टेप 3 में हमने डिवाइड किया सिग्मा एक्स ऑन बोथ साइड, ऊपर से हमने कॉमन लिया सिग्मा एक्स, वो 2 सिग्मा एक्स से डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास ये बच गया। नंबर फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हम 7वां जुज कर रहे हैं एक ही मेथड से। अगर अब भी समझ नहीं आई तो फिर दोबारा भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं फिर दोबारा समझा दूंगा। अब देखें, क्योंकि 2.2 में भी सारी की सारी ऐसा ही मेथड है, क्योंकि मैं उसमें शॉर्टकट ही करूंगा। अगर समझ ना आई आपको तो मैं दोबारा वो एक्सप्लेन दोबारा करूंगा वो। अब देखें, ये आपने लिमिट अप्लाई की, सिग्मा एक्स क्या हो गया, ये सारी टर्म 0 हो गई, और ये टर्म भी 0 हो गई, और ये टर्म भी 0 हो गई। बाकी हमारे पास ये बच गया, और इधर से हमारे पास ये चीज़ 0 हुई तो x की 4 हो गया। x जब बेस सेम हो पावर भी एडिट हो जाती है मल्टीप्लाई के वक्त, और ये -4x की क्यूब हो गई। उसके बाद ये 8 पावर थी, ये 3 है, 8 में से 3 जाएंगे तो ये हमारे पास 5 बचेगी। ये था हमारा डेरिवेटिव, जिसमें हमने जुज नंबर 7 यानी पार्ट 7 किया। 8 पार्ट आपने खुद करने की ट्राई करनी है, अगर आपसे ना हो सके मुझे आपने बता देना है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा हिंट आपको बता देता हूँ। 8 पार्ट है हमारे पास, y = x + 4 होल की पावर 3। बिल्कुल 8-9 पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। चलो मैं इनमें से 8 पार्ट में करवा दूँ, 9 पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, इंक्रीमेंट। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास इंक्रीमेंट, सिग्मा x इन x, सिग्मा y इन y। अब देखें सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 से, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद देखें, अब हमने क्या करना है, x + 4 होल की पावर 3 कॉमन लेना है। ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने कॉमन लिया, यहाँ से अभी फ़िलहाल पहले स्टेप में हमने यहाँ से कॉमन लिया, x + 4 ऊपर पावर हमने 1/3 कर दिया। ये हमारे पास 1 प्लस ये बच गया, यहाँ पर मौजूद नहीं था, ये डिवाइड हो गया, ये माइनस। अब यहाँ से हमने इन पूरी टर्म में से हमने ये चीज़ x + 4 की पावर 1/3 हमने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास बन गया। अब हमने 8 चैप्टर में इंशाल्लाह जब 8 चैप्टर हम करेंगे उसमें भी ये बायनोमियल सीरीज़ इस्तेमाल हुई है। ये बायनोमियल सीरीज़ है। बायनोमियल सीरीज़ और बायनोमियल थ्योरम का जो फ़र्क है इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मेन फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। अगर पावर n आपके पास लेस दैन यानी कि फ्रैक्शन में हो तो आपने बायनोमियल सीरीज़ यूज़ करनी है। और बायनोमियल सीरीज़ की निशानी एक और भी है कि यहाँ पर आपके पास 1 होगा तो वो बायनोमियल सीरीज़ होगी। और बायनोमियल थ्योरम में आपके पास n होगा, वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 होल पूरा नंबर होगा, यानी कि ना फ्रैक्शन नहीं होगा, और यहाँ पर a भी नहीं होगा, वहाँ आपके पास a + b की पावर n होगी। ये आपके पास बायनोमियल थ्योरम होगा। जब इंशाल्लाह 8 चैप्टर हम करेंगे तो फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखें, ये हमारे पास सीरीज़ है 1 + n(x + n), ये हमने ये फार्मूला है सीरीज़ का, बायनोमियल सीरीज़ का। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया, ये चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई की, यहाँ पर 1 वैसे का वैसे, और ये आपके पास n आपके पास 1/3 है, और x आपके पास ये वाली टर्म है यहाँ। उसके बाद n हमने यहाँ वैल्यू पुट की है, और लास्ट में इन्फिनिटी है, आखिर में हमारे पास माइनस है। ये माइनस हमने बायनोमियल सीरीज इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमने इसको 1 को ख़त्म करना है, और माइनस लास्ट में मौजूद है, और ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। उसके बाद
यहाँ से हमने कामा लिया सिग्मा एक्स और एक्स प्लस 4, बाकी ये हमारे पास 1/3 आ गया। बाकी जो चीज़ इधर बी हमारे पास 0 एक्स की 2 थी, वो 2 थी, हमने वो कॉमन हो गई, एक बचा यहाँ पर। इस तरीके से ये सीरीज जारी रहेगी। उसके बाद स्टेप 3 में हम आपको पता है सिग्मा एक्स को डिवाइड करते हैं बहुत साइड पर, ये हमारे पास अप्लाई किया तो सिग्मा एक्स ये सिग्मा एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास ये बचा। उसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, 1/3, ये वाला 1/3 एक्स प्लस 4 की पावर 2/3। ये है हमारे पास 8 पार्ट। 9th पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से करना है, उसकी मैं वैल्यू आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम वो आपने अब बुक नहीं पढ़ी मेरे पास यहाँ, तो आपने खुद देख लेना 9th पार्ट आपके पास क्या है।